आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि मेडिकल में तालीम हासिल करने वाले साल अव्वल से साल आखिर तक के तलबा में दोस्ताना माहौल और एक दूसरे से ताउन का जज्बा रहना चाहिए, क्योंकि यही जज्बा डॉक्टर बन जाने के बाद मरीज़ों की खिदमत के मौके पर काम आएगा। हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज के कन्वेंशन में शिरकत करते हुए गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने कामयाब होने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए और ख़िताब करते हुए उन्होंने कामयाब होने वाले डॉक्टर्स को मशवरा दिया कि वो गरीबों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने अंदर इंसानी हमदर्दी का जज्बा पैदा करें, क्योंकि खुदा के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदगी देने में डॉक्टर का अहम रोल रहता है। So it is the mentality of the first year pre-KG. But after that, when I entering the medical college, most of us, even during my student days, we didn't want to leave the college. We didn't want to leave the students, our friends, even the professors. So we are. So I should be very thankful to all our professors, so that we are trained in such a good way, so we become doctors. So that self-confidence is more, because we thank all the predecessors for banning the ragging. Actually, during our days, ragging was very prevalent. We used to suffer a lot, particularly students like us, because I am a politician's daughter. So they think that without any efforts we enter the medical college. But I should say, with all credit only I entered the medical college, not only due to accommodation. So they used to tease us, they used to rag us. So I thank all the academicians and the organizers and the government people, so that they banned ragging, because at the सनती शोबे में रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान में सबसे आगे है। आईटी वजीर KTR ने कहा कि साल 2015 से अब तक TS IPOS के तहत तेलंगाना में 2.20 लाख करोड़ की सरमायाकारी की गई है। वजीर KTR ने रंगारेड्डी ज़िले के कोटूर के करीब मेकानगोड़ा में पोकरान इंजीनियरिंग स्टोन लिमिटेड कंपनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, एरेबली दयाकर राव, MP माने श्रीनिवास रेड्डी और MLA अंजया यादव मौजूद थे। Development, agriculture and industry, if they go hand in hand, కలిసికట్టుగా ముందుకు నడిచినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా సమతుల్యమైన అభివృద్ధి సాధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది। अगर आपको तेलंगाना में कोई फैक्ट्री खोलनी है, यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाना है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो अपने आप को कि वी आर इन कंप्लायंस विद द लॉ ऑफ द लैंड। अगर आपके पास जमीन है या गवर्नमेंट अगर आपको अलॉट किया जमीन आपको, तो डे वन विदाउट एनी परमिशन यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर फैक्ट्री। ये पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई राज्य में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और जब आप फैक्ट्री बनाना शुरू करते हो, हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होता है कौन बिजनेस कर रहा है हमारे राज्य में, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन ऑनलाइन पे सबमिट कर दें TS IPAS पोर्टल में। व्हेन यू सबमिट दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन इन द TS IPAS पोर्टल, वी प्रॉमिस बाय स्टैट्यूट, बाय लेजिस्लेशन, ऑल क्लियरेंसेस इन 15 डेज। 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं देते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, तो 16वां दिन आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल है, डीम्ड अप्रूवल है, बैक्ड बाय लेजिस्लेशन। आपको हिंदुस्तान में कहीं भी ये सुनने को नहीं मिलेगा। और 16वां दिन से एक और प्रोग्राम भी चालू होता है। अगर 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं मिलता है और बेवजह है, कोई वजह नहीं और ऐसे ही आपको टाला गया, तो 16वां दिन से हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं जयेश रंजन जी, या उनके नीचे जो ऑफिशियल काम करते हैं, उनको भी हम फाइन लागू कर सकते हैं। 1000 रुपया पर दिन फाइन हम उनको बाय लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ऐसा एक्ट, ऐसा रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने नहीं लाया। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव जी हु हैज डन दिस। जब से TS IPAS पास हुआ है, we have been able to attract more than 2,20,000 crores of investment. We have been able to give clearances to more than 50 development. रियासती वजीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बोनाल त्यौहार को निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने के सिलसिले में
कई इक़दामात को यकीनी बनाया है। वज़ीर तलसानी ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली रकम के चेक्स मनादिर के ज़िम्मेदारों में तकसीम करने के बाद बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बोनाल त्यौहार को निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपये मंजूर करने के अलावा मनादिर की आहक पाशी, रंग व रोगन और फ्लोरिंग का काम करवा रहे हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो इतवार और पीर के रोज़ मुनाक़िद होने वाले पुराने शहर के बोनाल त्यौहार में कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए शिरकत करें। జరగాలి, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు పెంపొందించే విధంగా ఉండాలి. రెండోది మన బోనాల జాతర కావచ్చు, బతుకమ్మ పండుగ కావచ్చు, విశ్వవ్యాప్తమైనవి. అంటే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయినటువంటి బతుకమ్మ ఈరోజు అమెరికా లాంటి దేశం కూడా బతుకమ్మ ఆడే పరిస్థితికి వచ్చింది. సేమ్ టైం మన బోనాలు, తొట్టెల ఊరేగింపులు, పలారం బండ్ల ఊరేగింపులు కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి దేవాలయాలకు డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు మంచిగా రంగులు వేసుకోవడం కానీ, ఫ్లోరింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం కానీ, లైట్లు వేసుకోవడం కానీ, బ్యాండ్ పెట్టుకోవడం కానీ, ఆ దేవాలయ పరిసర ప్రాంతాలంతా శుభ్రంగా ఉండడానికి కానీ ఈ డబ్బులకు మరి ఇస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. రాజకీయాలకు అతీతంగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి అందరూ కూడా గొప్పగా చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో, కాబట్టి మీ అందరూ కూడా కోరుకునేది ఇది భక్తి భావంతో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు కాబట్టి డబ్బులు దయచేసి మిస్యూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని చెప్పి सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंड राम ने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के जरिए अभी तक 1 एकड़ अराजी को पानी सैराब नहीं किया गया, बल्कि हाल ही में होने वाली बारिश के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट लबरेज होने की वजह से प्रोजेक्ट के अतराफ और अकनाफ के देहात पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से आवाम और किसानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोदंड राम ने हुकूमत से इस बात की वजाहत चाही कि कब कालेश्वरम प्रोजेक्ट से अराजियात को पानी सैराब किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नुकसानात का सामना करने वाले किसानों की माली मदद करें। నిర్మాణంలోనూ నీటి నిర్వహణ పద్ధతుల్లో ఉన్న లోపాల కారణంగాను అక్కడ చుట్టుపక్కల ఆ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తున్నదంటే ఎప్పుడు నీళ్ళు ఎత్తానో, ఏ సమయంలో ఎత్తితే లాభం అవుతుందో సరిగ్గా ఆలోచన చేయకుండా నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఎత్తిపోస్తున్నారు. వర్షాలు బాగా పడి వరద వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతున్నదంటే ఏకాఏకిన గేట్లు లేపుతున్నారు. గేట్లు లేపేసరికి ఆ వరద ఒడ్డులు దాటి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ వాగులు, ఆ నదిలోకి వచ్చి చేరేటువంటి వాగులు, ఒర్రెలు అవన్నీ కూడా పొంగి నీళ్లు వెనుకకు దన్ని మరి చాలా పొలాలను కోతకు గురి చేస్తున్నాయి. సుమారు 7,000 ఎకరాలు 3 సంవత్సరాలుగా ఈ రకంగా కోతకు గురవుతున్నదని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చెప్పిండ్రు. వాస్తవమేనని నిపుణులు కూడా అంగీకరించారు. 35,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందట ఎకరాకి. ఆ రకంగా మీరు లెక్కేస్తే మరి 3 ఏళ్లలో కలిపి సుమారు 75 కోట్ల దాకా రైతులకు పంట నష్టం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు ఒక పైసా కూడా పరిహారం ఇవ్వలేదు, ఇస్తారనేటువంటి భరోసా కూడా అక్కడ కనబట్టలేదు. అందుకని ఇవి చూసిన తర్వాత రైతులు ఏమంటున్నారంటే మొట్టమొదట మాకు పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వండి, మీరు లెక్కలు వేసుకోండి, మాకు ఎంత పెట్టుబడి అయిందో చూడండి, ఆ లెక్కల ప్రకారం మీరు మాకు పరిహారం ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. రెండోది, ఇది ఏటా ఇట్లా మునుగుతూ పోతే ఎట్లా, మీరు ఈ ముప్పు జరగకుండా మీరు ఏదన్నా చర్య నిర్మాణంలోనూ నీటి నిర్వహణ పద్ధతుల్లో ఉన్న లోపాల वज़ीर IT KTR ने जिस्मानी माजूर जाकिर पाशा नामी एक शख्स की तारीफ़ करते हुए कहा कि माजूर शख्स में गज़ब की सलाहियतें मौजूद हैं। KTR ने कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्वीट करते हुए उनसे कहा कि वो जिस्मानी माजूर जाकिर पाशा की मदद करें, जो टाइपिंग में हैरत अंगेज़ महारत रखते हैं। वाज़ेह है कि सिरुपुर कागज़ नगर के रहने वाले जिस्मानी माजूर जाकिर पाशा ने KTR को ट्वीट किया था कि उनके 2 बाजू नहीं हैं, ताहम उन्होंने MCOM की तालीम हासिल की है और कंप्यूटर का इल्म रखते हैं। जाकिर पाशा ने KTR से मुलाजमत देने की अपील की थी। ट्वीट में उनके पैरों से टाइप करने की वीडियो भी उन्होंने शेयर की थी, जिस पर रद्दमल का इजहार करते हुए उनकी सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए KTR ने कलेक्टर राहुल राज को ट्वीट करते हुए उनकी मदद करने का मशवरा दिया है।
बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने अस्पताल में ज़ेर इलाज ई राजेंद्र की सेहत से मुताल्लिक़ कहा कि उनकी सेहत अभी मुस्तकम नहीं है, उनकी मजीद तिब्बी टेस्ट के बाद ही पदयात्रा को जारी रखेंगे। वाज़ेह के साबिक़ वज़ीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र जो मुसलसिल 12 दिन से पदयात्रा कर रहे थे, कल उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के बाद हैदराबाद के एक दवाखाने में शरीक हो गए थे। उनकी मिजाज पुरसी के लिए आज सुबह सदर रियासत बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकटस्वामी ने दवाखाना पहुंचकर उनकी तबीयत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बादअज़ां बी संजय ने ई राजेंद्र के हामियों और बीजेपी कारकुनों से अपील की है कि वो दवाखाना आने की जहमत ना करें। ई राजेंद्र की सेहत मुस्तकम है, डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर व रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज नलगोंडा में मंडल परिषद जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत करते हुए तमाम महकमों के जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि टीआरएस हुकूमत मुल्क की वाहिद रियासती हुकूमत है जो किसी भी तरह के फसल के इंश्योरेंस स्कीम को लागू नहीं कर रही है। भारी बारिश या सैलाब या कुदरती आफात का सामना करने वाले किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिक़ कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मौसर फसल इंश्योरेंस स्कीम नाफिज की गई थी। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की तालीम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है क्योंकि ऑनलाइन तालीम के लिए सहूलियात और बुनियादी ढांचे की कमी है। या तो हुकूमत ऑनलाइन तालीम के लिए मुनासिब सहूलत फराहम करें या बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करते हुए स्कूलों की कोशादगी करें। रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मोदी और केसीआर दोनों कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी और फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। ओबीसी मोर्चा के सदर विनोद यादव ने आज सिटी पार्टी ऑफिस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तहनीत पेश करने की तकरीब की सदारत की। इस मौके पर तमाम ओबीसी मोर्चा कायदीन ने मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस बात का तज़किरा नहीं कि हुकूमतें हमारे मुल्क में कई दहाइयों से मौजूद तालीमी निज़ाम और ज़िम्मेदार शहरियों को उनके हुकूक दिलवाने में नाकाम रही है। सूरत हाल को पलटते हुए वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत वाली मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल एक नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ़ कराई है। इस नए निज़ाम के तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी के लिए 27% और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान करना एक बड़ी कामयाबी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व। నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో నీట్ ఎగ్జామ్లో ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది 27%. 27% రిజర్వేషన్ సందర్భంగా ఇప్పుడున్నటువంటి మెడికల్ సీట్లలో 5,500 మటుకు మందికి అవకాశం బీసీలకు లభించింది. కాబట్టి చాలా మంది వెనుకబడినటువంటి తరగతులకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకునేటువంటి అవకాశం కలిగింది. మనందరికీ తెలుసు విద్య ద్వారానే సామాజికంగా ఆర్థికంగా కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. వెనుకబడ్డటువంటి కులాలకు చాలా మట్టుకు ఇప్పటివరకు అవకాశం రాలేదు. ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు అందరికీ సమాన అవకాశాలు కలిగియాలా, సమానమైనటువంటి జీవితం ఉండాలి అందరికీ అనే ఆలోచనతోనే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఓబీసీ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने पुराने शहर के लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार के पेश नज़र चंद हसास इलाकों के अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद करने के अहकाम जारी किए हैं।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि शहर के बोनाल जुलूस के सिलसिले में मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाली मंदिर के साथ साथ शहर की तमाम मनादिर में पूजा होती है। उन्होंने कहा कि बोनाल त्यौहार से मुतालिक रैली पीर को पुराने शहर में निकाली जाएगी। इस पस मंजर में कमिश्नर ने पीर को दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी किए हैं। इस मौके पर ट्रैफिक को मुतालिका इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये अहकाम चार मीनार, मीर चौक, फलकनुमा और बहादुरपुरा इलाकों में नाफिज रहेंगी। चार मीनार, फलकनुमा और नया पुल, CBS, अफजलगंज, दारुशिफा, एक्स रोड और इंजन बौरी रूट्स पर RTC बसों की इजाज़त नहीं होगी। बोनाल त्यौहार के बंदोबस्त के लिए 8000 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कमांड कंट्रोल रूम से CCTV कैमरों के जरिए से बोनाल जुलूस की निगरानी रखी जाएगी। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन पुलिस की टीम ने मारेटपल्ली पुलिस के साथ मिलकर बदनाम जमाना बैन रियासती चोरों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। टोली के अफराद हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में हालिया चोरी की वारदातों के सिलसिले में मतलूब थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टोली के अफराद के कब्जे से दिलाई जेवरात, नखरवी जेवरात, 5 मोबाइल फोन्स और TVS गाड़ी के साथ साथ दीगर अशिया भी जब्त की गई है। का डिटेक्शन हुआ और उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये नोटोरियस और हैबिचुअल इंटर स्टेट क्रिमिनल ओरिजिनली इसमें महाराष्ट्र के लोग हैं और पुणे के, जिसमें संगत सिंह, अजमेर सिंह कल्याणी जो नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, ये उसका अकॉम्प्लिस, उसका पार्टनर है क्राइम में। और तीसरा विक्रम सिंह राजपूत जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है। अभी तक के इंट्रोगेशन के मुताबिक लगभग 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ है, जिसमें ये ऑफेंडर्स का डिस्क्रिप्शन संगत सिंह अमर सिंह कल्याणी, ये ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट रुघम पुणे का रहने वाला है और इसके ऊपर महाराष्ट्र में 17 केसेस हैं, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकॉइटी और बाकी सब भी शामिल है। दूसरा अक्षय पोपट पाडुले, सन ऑफ पोपट पाडुले, ये अकॉम्प्लिस है और ये स्कूटी चलाता था उस पूरे ऑफेंसेस में, महाराष्ट्र का रहने वाला, और इसके ऊपर भी पुणे में एक केस है। तीसरा जो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिसीवर है विक्रम सिंह राजपूत, ज्वेलर का बिजनेस करता है, मंजरी रोड, पुणे, महाराष्ट्र। ओरिजिनली ये बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है। और जो टोटल 4 केसेस का डिटेक्शन हुआ उसमें क्राइम नंबर 89/21 ये मारेटपल्ली का ग्रेव केस है। दूसरा 91/21 मारेटपल्ली और 208/21 काचीगुड़ा, 253/21 ये अंबरपेट का केस है। अभी तक के मुताबिक इंट्रोगेशन और रिकवरी के मुताबिक लगभग 10 लाख का वर्थ गोल्ड ऑर्नामेंट, 176 ग्राम सिल्वर ऑर्नामेंट, 2000 ग्राम, 5 मोबाइल फोन्स, TVS जुपिटर और एक यूनिक किस्म का एक टूल ऑफ कमिटिंग ऑफ क्राइम जो स्क्रू ड्राइवर और रॉड का एक मिक्सचर है, जो अभी आपको OSD राधाकृष्ण साहब ने दिखाए थे। फिल्म नगर के पटेल नगर में वाक़े क़दीम हनुमान मंदिर को हटाने पर संगीन नताइज का बजरंग दल ने इंतबा दिया है। हफ्ते के रोज़ तकरीबन 100 से ज़्यादा कारकुनान मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का जाप किया। इस मौके पर बजरंग दल कारकुनान ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम किया कि हुकूमत साजिश के तहत इस अराजी को एक निजी कंपनी के हवाले कर रही है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस अराजी की कीमत 1 लाख करोड़ रुपये होगी। उन्होंने खबरदार किया कि हज़ारों करोड़ मालियत की अराजी को निजी कंपनी के हवाले करने की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। డబ్బులు సంపాదించడానికి ఆలోచనతోటి ఒక మందిరం చూడట్లేదు, దేవాదాయ ఆస్తులు చూడట్లేదు, ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇష్టారాజ్యంగా అమ్ముకుంటూ పోతుంది. ఈ యొక్క మందిరం గత 10 సంవత్సరాల క్రితం దాడి జరిగితే ఇక్కడ బస్తీ వాళ్ళు బజరంగ దళ కార్యకర్తల దగ్గర కాపాడి మళ్ళీ కొత్త విగ్రహం పెట్టి ఇక్కడ పూజ చేయడం జరిగింది. ఎవరికో బిల్డర్కో ఈ యొక్క స్థలాన్ని 10 ఎకరాలు ప్రభుత్వం
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।